क्या आपने भी कभी मन में ठाना है कि आज से बदल जाऊंगा, आज से कुछ नया शुरू करूंगा? कितनी ही बार सोचा कि अब मैं यह गलती नहीं दोहराऊंगा, लेकिन होता क्या है, वही गलती आप बार बार दोहराते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो यकीन मानिए, दुनिया में आप अकेले नहीं हैं। यह लगभग सभी लोगों के साथ होता है। तो फिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो ना चाहते हुए भी हमारे कदम उस तरफ मोड़ देती है जिस तरफ हम कभी नहीं जाना चाहते? उस शक्ति का नाम है प्रारब्ध। यह सब खेल प्रारब्ध का ही है। अगर आप जीवन को ध्यान से देखते हैं तो आप पाते हैं कि आप जीवन में करना बहुत कुछ चाहते हैं, परंतु घटित कुछ और ही होता है। ये सब आपके प्रारब्ध के कारण होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि प्रारब्ध है क्या। यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रारब्ध क्या है, संचित फल क्या है, सुखद और दुखद प्रारब्ध क्या है और प्रारब्ध से किस प्रकार मुक्ति पाई जा सकती है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। उससे पहले दोस्तों, यदि आपको सनातन धर्म में गहरी रुचि है और आपको गहराई से इस विषय में जानना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए ही है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि हमारे और आपके द्वारा किया गया यह प्रयास हम दोनों के ही विकास के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि प्रारब्ध है क्या। प्रारब्ध वह संचित कर्म के फल हैं जो हमने किसी जन्म में किए हैं तथा उन कर्मों से उत्पन्न फल हमको इस जीवन में भोगने पड़ते हैं। कभी वह फल सुखद होते हैं, कभी वह दुखद और कभी मिश्रित होते हैं, जिसे आज के समय में जीवन के अप एंड डाउन के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं कि सुखद प्रारब्ध कैसे होते हैं। जब हम किसी के जीवन में सुख भरते हैं, उसके जीवन को आसान बनाते हैं या उसके सुख का कारण बनते हैं, तो ऐसे कर्मों का फल सुखद प्रारब्ध बनता है, जिससे फल में अगला जन्म हमको एक संपन्न खुशहाल परिवार के रूप में मिलता है। हमको शिक्षा और जीवन के अनेक क्षेत्रों में सुअवसर स्वतः ही मिलते चले जाते हैं। कभी कभी तो हमको स्वतः ही विश्वास नहीं होता कि हमारे जीवन में यह कार्य इतनी उत्तम स्थिति में कैसे हो गया। दरअसल यह आपके द्वारा पिछले जन्म में किए हुए सुखद प्रारब्ध का परिणाम है, जो आप इस जन्म में भोग रहे हैं। दोस्तों, यहाँ समझने की बात यह है, समझिए यह जीवन नदी की तरह है। आप तैर सकते हैं, आप हाथ पैर मार सकते हैं, लेकिन धारा आपको जिस ओर लेकर जाना चाहती है, आप जाएंगे उसी ओर। जैसे आपके सुखद प्रारब्ध के कारण इस जन्म में आपको सुख मिला, दूसरी ओर दुखद प्रारब्ध, इसमें व्यक्ति को जीवन में कष्ट, गरीबी, बीमारी, अपमान और दुखद संबंध प्राप्त होते हैं या हानि भी प्राप्त होती है। यह उन पिछले जन्मों का फल है जिसमें आपने झूठ बोला है, दूसरों को शारीरिक मानसिक कष्ट दिया है, दूसरों का कुछ चुराया है। उन फलों से आपको इस रूप में दुखद प्रारब्धों को झेलना पड़ता है, जो आपको समय समय कष्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। दुखद प्रारब्ध को समझने के लिए आप यह समझ सकते हैं, यदि आपने पिछले जन्म में अगर नीम के पेड़ के बीज बोए हैं, तो इस जन्म में आपको आम की प्राप्ति की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मिलेगा तो आपको कड़वा ही। तो अब सवाल यह आता है कि क्या इंसान कुछ बदल नहीं सकता? और जब वह कुछ बदल नहीं सकता, तो क्या उसको प्रयत्न भी नहीं करने चाहिए? दोस्तों, ऐसा नहीं है। इंसान बदल तो सकता है, लेकिन दिशा वही होगी जो प्रारब्ध ने तय की है। परंतु समस्या यह है कि इंसान का अहंकार बार बार बीच में आता रहता है। प्रारब्ध एक गहरा नियम है। यह आपको बार बार तोड़ता है और आपको तोड़कर उस दुख को सहन करने लायक बनाने का प्रयत्न करता है। परंतु मनुष्य का घमंड उसको यही बताता है कि उसको विजय प्राप्त करनी है अपने हर दुख और हर पीड़ा पर, जबकि प्रारब्ध चाहता है कि आप वर्तमान समय से एक सीख लें और उस सीख से अपने आप को इतना मजबूत बना लें कि आप उस कष्ट को सहन कर सके। यही स्वीकारना कठिन है, किंतु यही आपको आध्यात्मिकता की ओर लेकर जाता है। कठिनाइयाँ जीवन का वरदान है,
क्योंकि वह आपको झुकना सिखाती है। सुख में तो कोई भगवान को याद नहीं करता, दुख ही आपको बार बार याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। प्रभु इस कष्ट को सहन करने में आपकी लगातार मदद कर रहे हैं। दोस्तों, अब आपको लग रहा है होगा कि प्रारब्ध जैसे कोई सजा है, परंतु प्रारब्ध कोई सजा नहीं है। यह आपके जीवन में इसलिए आया क्योंकि यह आपको कुछ सिखाना चाहता है। जिस प्रकार नदी में पड़े पत्थर को कोई नहीं पूछता, किंतु उस पत्थर पर बार बार हथौड़े से प्रहार करने पर एक मूर्ति बना दी जाती है और उस मूर्ति को समस्त जन प्रणाम करने लगते हैं। इसी प्रकार प्रारब्ध आपको बार बार तोड़कर एक मूर्ति बनाने का प्रयास करता है। याद रखें, प्रारब्ध रास्ता तय करता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। उपनिषद ने हमें कुछ उपाय भी बताए हैं जिससे प्रारब्ध से निपटा जा सकता है। वेदांत कहते हैं स्वीकृति। जब हम जीवन में मिलने वाले सुख और दुख से यह समझ लेते हैं कि यह मेरे पूर्व जन्म के संचित फल हैं, तो हमें उन कष्टों को झेलने की एक शक्ति मिल जाती है। और क्योंकि स्वीकृति बढ़ जाती है तो जीवन में धैर्य और शांति आने लगती है। हम उन कष्टों से लड़ने का प्रयत्न नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें भोगने का प्रयत्न करते हैं। अगला उपाय जो वेदांत बताते हैं वह है साधना और भक्ति। भक्ति, योग, जप, ध्यान से आपका मन और मस्तिष्क का विकास उस स्तर पर पहुंच जाता है कि घटनाएं आप पर कम प्रभाव डालने लगती हैं, जिससे घटित होने वाली दुख व कष्ट का आपको कम एहसास होने लगता है और आप स्थिर व एकमात्र ध्यान या प्रभु में लीन रहने लगते हैं और जीवन आसान लगने लगता है। वेदांत में अगला रास्ता बताया गया है सेवा और दान। दूसरों की मदद करने और दान करने से हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो मन को शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं, जिससे आपको हृदय चक्र की शुद्धि होने लगती है। जब हमारे हृदय चक्र की शुद्धि होने लगती है तो स्वतः ही हमारा आध्यात्मिक विकास होने लगता है, जिससे अगले जन्म के लिए शुभ कर्म संचित होने लगते हैं और इस जन्म के प्रारब्ध स्वतः ही कटने लगते हैं। अगला और अंतिम रास्ता जो उपनिषद और वेदांत बताते हैं वह है विवेक और आत्मज्ञान। आत्मा का ज्ञान होने पर व्यक्ति को यह समझ में आता है सुख और दुख केवल शरीर को छूते हैं, मन को नहीं छूते, आत्मा पर इसका प्रभाव नहीं होता, तो प्रारब्ध का असर बहुत हल्का हो जाता है। यदि जहर खा ही लिया है तो उसका असर तो होगा, परंतु स्वीकृति, भक्ति, सेवा और विवेक उस वैद्य की तरह कार्य करते हैं जो शरीर को मजबूत बनाकर उस विष का असर कम करने का कार्य करते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आगे आप किस विषय पर इस तरह का गहरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।